हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मैसेज है। ये यूनिवर्स चाहता था आप इस रीडिंग तक पहुंचो, तो मैसेज ये है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसा क्या है जो बहुत जानने की ज़रूरत है। ओके, एक कार्ड नीचे खुद गिर चुका है, तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम। ओके, यहाँ पे कार्ड्स देख चुके हैं। जो फर्स्ट कार्ड है नंबर 14 का कार्ड है, डे ऑफ दी बैलेंस्ड इमोशंस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कार्ड है हमारे पास नंबर 17, डे टू विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड द थर्ड कार्ड है 12, डे टू टेक इनिशिएट। एंड फोर्थ कार्ड है हमारे पास डे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड देन हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है डे ऑफ एंग्जाइटी एंड ओवरबर्डन। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे पहले नंबर 5, नंबर 8, नंबर 3। ठीक है, नंबर 8 दो बार आया है एंड नंबर 1, ये आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं? ये नंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 3 एंड 1 भी। ठीक है, अब ये नंबर कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये नंबर ऐसे हो सकते हैं, या तो इस मंथ में पैदा हुए लोग आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, या आपकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे एनिमी वाला रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे लोग आए हैं। ठीक है, या तो जो बहुत क्लोज हैं, या फिर जिन्होंने आपके लिए एक एनवे वाला जो बिहेवियर आपके साथ रहता है, जेलस वाला बिहेवियर, ठीक है, आपके साथ रहता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डियर, अभी जो है ना आपका जो समय है, जो यूनिवर्स आपको इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रही है ना, वो ये है कि खुद का ध्यान रखने का, खुद की केयर करने का। ठीक है, अपने करियर का ध्यान रखने का। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह से आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो, या स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना चाहते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो ये वही समय है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को एक स्टेबिलिटी ला सकते हो, अपनी हेल्थ सुधार सकते हो, अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हो, अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, या कहीं से भी आप जहाँ पे जिस हिस्से में काफ़ी डिस्टर्ब हो, स्टेबल नहीं हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने का। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो समय है ये ऐसा है कि आप काफ़ी टेंशन्स ले रहे हो। जैसे आपके मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत वर्कलोड है। अगर आप करियर में हो तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या काफ़ी आपका करियर में कुछ किसी तरह से कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हुई है, या आपने कोई मनी सेव नहीं कर पाए, या रिलेशनशिप को लेके किसी न किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने फियर्स, अपने डर से ओवरकम होना है, क्योंकि ये जो समय है खुद को स्टेबल करने का है। चाहे अगर आप हेल्थ के लिए, चाहे आप करियर के लिए, चाहे आप मनी वाइज, चाहे आप स्पिरिचुअल वे में, कहीं भी आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हो, जो आपका मोटिव है, जो आपकी विश है, ठीक है, वो एक फुलफिलमेंट करने का ये समय है। और आप हो कि आप जो है किसी फियर में हो, ठीक है, और आपको जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है ना, वो ये जो आपका नेगेटिव जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या रिलेशन की वजह से, तो आपकी एनर्जी जो है ना आपको सही रास्ते पे नहीं लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास ना मल्टीपल अभी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि खुद की हेल्थ ठीक करना, खुद के करियर पे ध्यान देना, या खुद का रिलेशनशिप ख़राब है उस पर ध्यान देना, या और कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, या और कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, या और कोई लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, घर की, फैमिली, या कुछ भी। तो वहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं, बिकॉज आपकी जो कुंडली है, आपका जो बर्थ चार्ट है, वहाँ पे शनि है ना, वो शनि जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी इस वक्त परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपको उस परीक्षा में पास होना है।
कैसे खुद को स्टेबल करके, खुद को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के, आध्यात्मिक पावर्स के साथ जोड़ के जो आपके पास हैं, ठीक है, और खुद कॉन्शियस होके जो आपके चैलेंजेस हैं अभी उनको आपने अपने फियर्स को, अपने डर को हटाना है, बिकॉज क्योंकि आपके पास उतनी पावर भी है उन चैलेंजेस से बाहर निकलने की, ठीक है। लेकिन आपने कुछ फियर्स पाल रखे हैं जिस वजह से आपकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ से आप जो है ना मल्टीपल चीज़ें, जैसे आपको ना मतलब आपको जैसे कि जैसे आपने अपनी मनी को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपको टेंशन हो रहा है कि ये वाला करियर मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, वो पैसा मेरा डूब रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं ना वो मल्टीपल तरीके से हो रही हैं, मल्टीपल तरीके से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं जहाँ से आप डर रहे हो, या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब आप डर रहे हो कि मैंने कहीं गलत एक्शन तो नहीं ले लिया। तो आपको कहा जा रहा है खुद की फियर से बाहर आ जाओ, ठीक है। आप में उतनी पावर, आप में उतनी एनर्जी, उतनी कैपेबिलिटी, उतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उन चीज़ों को मैनेज कर सको। ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है, और साथ ही साथ आपको यूनिवर्स कह रही है कि जो चीज़ें इस वक्त प्रायोरिटी के हिसाब से आपके लिए सही हैं आप उन पे वर्क करो, ठीक है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मतलब तेरा दुख है तू भी अपने सर पे ले लिया, उसका दुख है तू भी अपने सर पे ले लिया। तो आपको कहा जा रहा है कि सबकी आप नहीं कर सकते हो, आप जितना कर सकते हो आप उतना करो, क्योंकि अगर आप सबका बर्डन अपने सर पे लोगे या आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे लोगे तो कहीं ना कहीं आप बर्नआउट हो जाओगे, एंग्जाइटी में चले जाओगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रायोरिटी के हिसाब से काम करें कि इस वक्त मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उस चीज़ पे वर्कआउट करें और उतना ही काम करें, ठीक है। ये समय है आपकी सक्सेस का, ये समय है अपने जीवन में किसी भी विश को फुलफिलमेंट करने का। कोई ऐसी विश जो आप सालों से या कई देर से आप उस विश को मांग रहे हो ईश्वर से, तो समय आ चुका है। तो आपको अपने फियर से बाहर निकलना है ताकि उस विश फुलफिल को आप जल्दी पूरा कर सको, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपके लिए निकालूंगी कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि मेरी व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। इस वक्त आपको डियर देखो बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, बैलेंस बना के नंबर 2, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बर्थ चार्ट में या आप नंबर 2 पर्सन हो सकते हो, या फिर आपकी बर्थ चार्ट में चंद्र आपका कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, अपने मून प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आप मून के मंत्र का चैंट कर सकते हो, मून की एनर्जीज़ के नीचे रोज़ रात को उस एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हो, उनकी पॉजिटिव रेज ले सकते हो, उनसे प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और आपको ना किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है, किसी के साथ अपना कंपटीशन नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली कहा गया है कि आपको बैलेंस करना है किसी भी रिश्ते में। अगर आपका आर्गुमेंट चल रहा है या कंपटीशन चल रहा है या कौन जीतेगा, देखते हैं, लेट्स सी कौन जीतेगा, कुछ इस तरह के थॉट चल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्योंकि उस वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। आप अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को, जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पे हैं उस यात्रा पे चलना चाहते हैं ना, तो उसे कहीं ना कहीं उस चीज़ से रुक रहे हो, और कहीं ना कहीं जो ये जो आप चीज़ कर रहे हो ना, इससे आपके करियर में इफेक्ट पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान पर भी फर्क पड़ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको किसी से आर्गूमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी से आर्गूमेंट करते हो तो आपका जो प्लैनेट केतु है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, जो आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपके रिस्पेक्ट, या फिर आपके करियर पे, या फिर अगर आप आध्यात्मिक यात्रा को फॉलो करना चाहते हो तो उस यात्रा में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको अवॉइड कहा गया है आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, और अपनी एनर्जी को राइट रास्ते पे लगाने के लिए, और अपनी लाइट उस जगह पे जाके बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आपको इन चीज़ों के लिए स्पेशली मना किया गया है। आपको जो भी
विश है ना, वो आप प्रेयर कीजिए और आप अपने करियर पे जितना आप फोकस कर सकते हो या जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो उस पर फोकस कर सकते हो उतना फोकस कीजिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले सकते हो अपने कंधों पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, ओवर ज़्यादा ना लें ताकि आपको एंग्जाइटी इशू ना हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को ओवर मत करें। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इस रीडिंग को अपनी जीवन में एज ए ग्रेटिट्यूड की तरह ज़रूर लें और कमेंट करें और कहीं ना कहीं 111 कुछ भी ऐसा लिख कर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें या थैंक यू गॉड लिखें, ताकि ये एनर्जीज, ये ब्लेसिंग्स जल्द से जल्द आपके जीवन में आए और नेगेटिविटी को अवॉइड करके आर्गूमेंट्स को भी अवॉइड करें ताकि आपके जीवन से पॉजिटिविटी जल्द से जल्द आप अब्जॉर्ब कर सको। थैंक यू सो मच।